पहला तो आज विभागीय समीक्षा जिले में पंचायती राज विभाग की जो योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं। जो जीरो पॉवर्टी एक स्कीम बनी है, हर गांव से 25 परिवार का चयन हो रहा है जो कच्चे मकान वाले हैं, जो नितांत गरीब हैं। तो ऐसे 15 लाख परिवार पूरे प्रदेश में चयन हो रहे हैं। तो उसका जिले में क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक पिछड़ा जिला चित्रकूट को हमारी दृष्टि से यहाँ कच्चे मकान खपड़ैल वाले ज्यादा मिलते हैं, तो उसकी समीक्षा एक उद्देश्य हमारा है। दूसरा है भागीदारी पार्टी, हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी पार्टी का एक कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में हमको जाना है। यही दो हमारा उद्देश्य है यहाँ आने का। मंत्री जी, जैसे आप अपनी सरकार में वंचित शोषित हक के लिए अधिकार रैली करना पड़ रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? नहीं, अपनी सरकार में नहीं, हम तो हमेशा करते हैं। देखिए, हम कांसीराम जी के चेला हैं। जब मंडल कमीशन लागू करने को हुआ तब भी हम 15 दिन कचहरी पे बैठ के धरना दिए। 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, तो जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, राजभर है, चौहान है, बिंद है, बंजारा है, बहलिया है, खनहार है, जुल्हा है, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर, जो अति पिछड़ी वंचित जातियां हैं, ये जातियां 27% रिजर्वेशन का लाभ नहीं पा रही हैं, और 22.5% में भी जो कमजोर जातियां वो लाभ नहीं पा रही हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि कोटे में कोटा, मतलब कि बांट करके सबको आरक्षण दिया जाए। तो इस बात को लेकर के हम लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया, उसका भी उद्देश्य 27% आरक्षण को बांट करके देना है। और उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकार में मैं मिनिस्टर था, जब 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट आई। जब हम सत्ता में आए तो उसको लागू करने की बात आई, तो हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, तो फिर उसमें राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में त्रिस्तरीय कमेटी बनी। कमेटी ने 7, 9, 11 बांट दिया कि जो 7% जो सबसे मजबूत है, जो ज्यादा लाभ लिए उनको एक तरफ कर दिया जाए, जो कम लाभ लिए उनको एक तरफ कर दिया जाए, और जो लाभ नहीं ले पाए हैं उनको एक तरफ। तो 7, 9, 11 में वो कमेटी ने बांट दिया। तो इस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए भूख हमको है, तो हम नहीं बोलेंगे तो जिसका पेट भरा है वो काहे को बोलेगा। आज उठा के देखिए, सपा को लीजिए, बसपा को लीजिए, कांग्रेस को लीजिए, कोई नेता रोहिणी आयोग पर बोल रहा है, कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर बोल रहा है। आज हम करें जीरो पॉवर्टी की योजना चली है, ये गरीबों के हित के लिए है ना, इसकी कोई जाति नहीं है। लेकिन इस बात को कोई भी नेता, अगर आप गरीबों का हित चाहते हो तो ये जानकारी तो दो कि कम से कम एक योजना बनी है। आज प्रदेश सरकार 5 लाख रुपया बिना ब्याज का नौजवानों को, जूनियर हाई स्कूल पास, कक्षा 8 पास और उम्र 21 साल से 40 साल, हम 5 लाख रुपया लोन देंगे। वो अपना कारोबार करे जो बेरोजगार है। अब जो उसका ब्याज होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। अब इसकी जानकारी कौन देगा? हम, माध्यम तो वही हमारा है। दूसरा, आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक स्कीम चालू की, लेकिन आज धरातल पर उसकी जानकारी नहीं है। तो इसकी जानकारी हम कैसे देंगे? हम एक जनसभा करते हैं, वहां जाते हैं, लोग जुटते हैं, तो उनको जानकारी देते हैं कि आप बिजली के बिल से परेशान हो, आपकी परेशानी दूर करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। आपको 10,000 रुपया अगर सोलर पैनल आपके छत पर लगाने में लगेगा तो 7,500 रुपया सरकार देगी। 2,500 रुपया लगा के अपना सोलर पैनल लगा लो, बिजली फ्री जलाओ, बिजली का बिल नहीं देना है। आपके पास छत नहीं है तो सरकार छत भी देने की तैयारी पूरी ताकत के साथ, अभी जैसे 15 लाख परिवार को हम लोग जीरो पॉवर्टी में देने जा रहे हैं, साल भर के अंदर उनको आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे, सड़क होगा, बिजली देंगे, उनको फ्री शिक्षा देंगे। ये सारी योजना, पीएम आवास वो अलग चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास, मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को छत उपलब्ध करा दिया जाए, ये मकसद लेकर के। अच्छा, सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं, अभी संजय निषाद जी ने कहा था कि भाई लोकसभा में हारने के कारण बीजेपी में कोई विभीषण है, क्या लगता है कौन विभीषण है? देखिए, वो उनका विषय है, और राजनीति में उठा पटक होता रहता है। अब जैसे हम ही लोग यहाँ हैं, केहू के बुखार आ जाता है, वो क्या कहा जाए
अभी तो हम लोग सब लोग स्वस्थ हैं, तो वो अलग बात है। देखिए, हार जीत लगी रहती है। पार्टी और विचार और सरकार सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो अब वो उनका विचार है। मिल्कीपुर उपचुनाव हो तो क्या लगता है कि कौन जीतेगा वहां? अरे 100% जीतेंगे भाई। आप देखिए, अब आप वहां के सिचुएशन, हम तो वहां 2 सभा कर चुके, मैं खुद, हमारी पार्टी का भी जो वहां टीम लगी हुई है, वहां आप देखिएगा, आप लोगों की स्क्रीन पर 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी बड़ी ज्यादा वोटों से जीतेगा, ये जान लीजिए। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के कहा है, विदेशी मीडिया को आमंत्रित किया है अभी। तो इस पर अच्छा नहीं, अच्छा ये बताइए, विदेशी मीडिया वोट देगी? आप ही यहाँ से चित्रकूट से वहां जाएं तो आप वोट देंगे? वोट तो जनता को देना है ना। जनता की नब्ज जो हमने वहां टटोला है, जो देखा है, लोग मन मिजाज बना लिए हैं। देखिए, हम अगर अपनी भाषा में कहें, आप वोट के मामले में देखिए, जनता को विकास रूपी दूध चाहिए, तो उसको जो है विकास रूपी दूध सरकार के साथ मिल सकता है। तो सरकार तो दुधारू गाय लेके घूमाता है, इस विरोधी लोग ठाठ गाय लेके घूमाता, तो ठाठ गाय दूध दे ही नहीं। मंत्री जी, उनका उद्देश्य ये था कि विदेशी मीडिया कहे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके, जो भी, इसलिए। अच्छा ये बताइए कि कभी जो सीटें वो जीत जाते हैं, वहां वो धांधली करके जीतते हैं? अभी पूर्व की 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 2 सीटें वो जीते। उन्हीं से पूछिए, कभी उनके नेता मिल जाए या वो मिल जाए कि 2 सीटें आप जीते हो तो धांधली करके जीते हो?